हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग थोड़ा मार्केट के एनालिसिस करेंगे कि देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा मूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो गाइस, यहाँ पर अभी सिनेरियो क्या हो रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने एक अपसाइड मूवमेंट किया था, बट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, बट नेक्स्ट डे तुरंत यहाँ पर गैप डाउन हो गया। सो यहाँ पर बायर्स लोगों ने यहाँ पर ट्रैप हो गया। ट्रैप होने के बाद यहाँ पर क्या किया, बायर्स ने उसका जो पोजीशन था वो स्क्वायर अप कर लिया। इसके कारण यहाँ पर एक एग्रेसिव डाउनसाइड मूवमेंट आया। ठीक है, अभी 2 दिन मार्केट क्या कर रहा है। अभी मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा तो अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, बट लास्ट आवर में मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो मैं अगर 5 मिनट चार्ट में ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखो गाइस, ये यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ, ये स्लो एंड स्टेडी एक अपसाइड मूवमेंट किया, बट लास्ट आवर में फिर से एक डाउनसाइड मूवमेंट किया। यहाँ पर देखो सेम कंडीशन, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, एक अपसाइड मूवमेंट किया, लास्ट आवर में फिर से एक डाउनसाइड मूवमेंट किया। सो यहाँ पर हम लोगों को ये देख के हम लोग क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी बायर्स उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसमें ट्रेड अभी कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक किया था, एंड देन जब नेक्स्ट फिर से यहाँ पर मार्केट फिर से इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया, फिर से यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट करने की ट्राई किया, बट यहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिल गया। अगर रिजेक्शन कहाँ से मिला है ये अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ये से यहाँ पर एग्जैक्टली 200 EMA से इसका रिएक्शन मिला है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो इसका जो सपोर्ट एरिया है इसके नीचे ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, राइट। लास्ट 2 दिन का अगर कैंडल को हम लोग नोटिस करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है गाइस, मार्केट एक डाउनसाइड मूवमेंट किया, अभी मार्केट एक रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो मार्केट अगर इस कैंडल का लो को ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए एक अच्छी टारगेट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो गाइस क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, मार्केट 1 2 3 डेज ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। सो यहाँ पर हम लोग एक बिग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इधर अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान यहाँ पर क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ट्रेड प्लान की हम लोग बात करते हैं तो फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा अगर सेलिंग साइड के लिए हमारा ट्रेड प्लान होगा तो क्या होगा, यहाँ पर से मार्केट ने इसकी सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। सो हमारा यहाँ पर अगर सेलिंग करना है तो जब मार्केट इसके ये जो लेवल है इसके नीचे अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पर एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट के लिए यहाँ पर रिसेंट सपोर्ट क्या है देखना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन किया था एक, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इस मार्केट ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। सो ये लेवल कौन सा है, इसके लिए हम लोग फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ट्रेड कब होगा, अगर मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे बेयरिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करना चाहिए, अगर क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। जब प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। कैसा प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा, सो यहाँ पर से मार्केट को एक डाउनसाइड मूवमेंट करना है, फिर एक रिटेस्ट लेना है। रिटेस्ट लेने के बाद जब ये इसका लो को ब्रेक करेगा तब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये जो सपोर्ट लेवल था ये हमारा एक टारगेट हो जाएगा। जस्ट मिनट, ये जो सपोर्ट एरिया था ये हमारे लिए एक टारगेट हो जाएगा, जो कि है 15,550 का। ठीक है, सो मार्केट जब 15,650 के नीचे एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगा तब हम लोग यहाँ पर एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा 15,550 का। एंड हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे जब ये रिटेस्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके ऊपर, मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है इसके थोड़ा ऊपर हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि तो इसमें बाइंग कब कर सकते हैं हम लोग। बाइंग अभी तो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, अगर इसमें बाइंग करना है तो हमें बाइंग करने के लिए प्लान का क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो मार्केट के यहाँ इस एरिया में एक गैप पेंडिंग है। सो मार्केट अगर ये जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सो अगर हम लोगों को बाइंग करना है तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं तो कब हम लोग इसको बाइंग कर सकते हैं, जब मार्केट ये जो लेवल है 15,890 का लेवल को जब मार्केट इसके ऊपर प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगा, सेम कंडीशन होगा जब मार्केट इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस नियर अबाउट इसी एरिया में होगा। एंड अगर हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग 80 to 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, और उससे ज़्यादा पॉइंट्स की अगर टारगेट रखना है तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चल सकते हैं। हमारा फाइनल जो टारगेट होगा ये जो एरिया है इसी एरिया में, मतलब 16,170 के आसपास होगा अगर हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे तो। और अगर हम लोग सिंपली टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पर से हम लोग 100 पॉइंट की टारगेट को प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग रिलायंस को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं रिलायंस पे भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्मेशन दिख रहा है, और मेरे हिसाब से रिलायंस यहाँ से और भी एक डाउनसाइड मूवमेंट कर सकता है अराउंड 2560 की लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर एक इसका सपोर्ट एरिया है। सो रिलायंस अगर डाउनसाइड मूवमेंट करता है तो ये निफ्टी में भी इफेक्ट पड़ेगा, निफ्टी भी एक डाउनसाइड मूवमेंट कर सकता है क्योंकि रिलायंस का वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे इस बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पर सेफ साइड मुझे दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास अभी कुछ डिफेंडिंग सपोर्ट एरिया यहाँ पर है। ये एक सपोर्ट एरिया हो गया बैंक निफ्टी का, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है इस लेवल का। तो फर्स्ट बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट एरिया है वो है 33,000 का, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो नियर अबाउट 32,500 का। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में हम लोग कब ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग करना है तो सेफली हम लोग सेल कब करेंगे, जब बैंक निफ्टी 32,500 के नीचे प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करेगा तब हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। सो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग इंट्राडे के बारे में बात करते हैं तो हम लोग 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये जो हमारे लिए ये जो एरिया है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। लगभग हमारे लिए 33,200 से लेकर 32,900 का जो एरिया है ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। हम लोग कब ट्रेड करेंगे, जब बैंक निफ्टी 32,900 के नीचे प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करेगा। जब बैंक निफ्टी 32,900 के नीचे प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करेगा तब हम लोग इसमें सेलिंग साइड के लिए ट्रेड करेंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा, अगर हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा टारगेट ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। हमारा टारगेट ये जो है जो कि है 32,500 का। सो 32,500 का ये कितना परसेंट हो रहा है, जस्ट ए मिनट, ये लगभग 375 पॉइंट्स का हो रहा है। सो ये थोड़ा बड़ा टारगेट हो जाएगा। अगर आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा बड़ा टारगेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ से 200 पॉइंट की टारगेट का प्लान करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 370 पॉइंट्स की टारगेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बाइंग साइड के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते सेम सिनेरियो निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे इस बैंक निफ्टी में हम लोग बाइंग कब कर सकते हैं, जब बैंक निफ्टी इसकी हाई को क्रॉस करेगा, राइट। सो बैंक निफ्टी अगर 33,800 की लेवल को क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या हो जाएगा 34,200 का। सो हमारा यहाँ पर से तो कितना पॉइंट का ये हो रहा है हमारा टारगेट, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये भी लगभग 400 पॉइंट्स का टारगेट हो रहा है। तो हम लोग इतना बड़ा टारगेट हम लोग BTST या स्विंग के लिए रख सकते हैं, बट अगर हम लोग करते हैं तो हमारा इनिशियल टारगेट 200 to 250 का होगा। उसके साथ साथ हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 350 पॉइंट्स की टारगेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर ये वन शॉट में ब्रेकआउट देता है तो इसमें हम लोगों को थोड़ा अवॉइड कर जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम थोड़ा प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, अगर बैंक निफ्टी ये जो हमारा लेवल है जो कि है 33,730 का लेवल, ठीक है, 33,730 का लेवल अगर मान लो बैंक निफ्टी ऐसा वन शॉट में ब्रेक करता है, मतलब कि अगर ऐसा गैप अप ओपन हुआ, ऐसा ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप कब होगा, जब बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा अपसाइड मूवमेंट करने के बाद इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है एंड फिर रिटेस्ट करके एक अपसाइड मूवमेंट करता है, तब हम लोग यहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम लोगों को स्टॉप लॉस रखने के लिए भी एक अच्छा जगह हो जाएगा। और अगर ऐसा वन साइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे जब तक ना एक अच्छी प्राइस एक्शन हम लोगों को दिखने को मिलता है। और एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का अगर हम लोग व्यू देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट के व्यू देखते हैं तो अगर हम लोग SGX निफ्टी को देखते हैं, सो SGX निफ्टी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, SGX निफ्टी भी थोड़ा यहाँ पर एक डाउनसाइड मूवमेंट करने के बाद अब यहाँ पर एक पॉज ले रहा है। सो अगर SGX निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें भी एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेम डाउ जोन्स को अगर हम लोग देखते हैं, डाउ जोन्स में भी कंटिन्यूसली बैक टू बैक सेलिंग आ रहा है एंड अभी एक ये थोड़ा टाइप ऑफ पुल बैक लिया है। सो ये इसी एरिया से फिर से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। एंड अगर हम लोग नैस्डैक को देख लेते हैं, नैस्डैक को अगर हम लोग देखते हैं, ये भी एक डाउन साइड मूवमेंट करने के बाद ये अभी यहाँ पर एक पॉज लिया है। हो सकता है एक दिन या 2 दिन पॉज लेने के बाद फिर से ये डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यू करे। सो ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। सो हम लोग ज़्यादातर सेलिंग के साइड को प्रेफर करेंगे। अगर हम लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग के साइड मिलता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे और बाइंग के साइड का क्वांटिटी हम लोग थोड़ा कम रखेंगे। सो गाइज, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है एंड मार्केट की कंडीशन के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। अगर गाइज वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।